हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता। और ऐसे ही अगर सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो बॉडी सहन नहीं कर पाती है। ये रूल लागू होता है हमारी बॉडी की सेल्स पे भी। तो अगर ऐसे में किसी सेल का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर या -100 डिग्री नीचे चला जाए तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे ट्यूमर के बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर एब्लेशन। इसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या क्रायो एब्लेशन से कर पाते हैं। ट्यूमर एब्लेशन एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसेस है जिसका प्रयोग हम लीवर, किडनी, फेफड़े व अन्य अंगों के ट्यूमर को खत्म करने के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम ट्यूमर मींस कैंसर को जलाकर या फ्रीज करके डेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और हमारी बॉडी की सेल्स की टॉलरेंस के बारे में, ऐसे ही कैंसर सेल भी हमारी बॉडी की वो अनरेगुलेटेड सेल्स होती हैं जो बॉडी की बात नहीं मानती हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगती हैं, जिससे कि ट्यूमर या गांठ बन जाती है। बट अभी ये सेल्स हीट या कोल्ड टॉलरेंस बॉडी के नॉर्मल सेल्स की तरह ही कर पाती हैं और इसी का फायदा मेडिकल साइंटिस्ट ने उठाया और आरएफए और क्रायो एब्लेशन को इजाद किया, जिससे कि कैंसर को मारने का काम किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएफए की, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करके ट्यूमर को गर्म किया जाता है, जिससे ट्यूमर की सेल्स मर जाती है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड को ट्यूमर में डाला जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट पास किया जाता है, जिससे ट्यूमर का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और ये हीट कैंसर सेल्स सहन नहीं कर पाती हैं और जल के नष्ट हो जाती हैं। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रोड के जरिए करंट पास करके हीट को कंट्रोल करता है, जिससे कि हम केवल कैंसर को ही जलाते हैं, ना कि नॉर्मल सेल्स को। इस प्रोसेस को हम लीवर, लंग, किडनी और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स के लिए यूज कर सकते हैं। थायराइड और ब्रेस्ट के नॉन कैंसरस लीजन्स को भी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से एब्लेट कर सके हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। थायराइड एब्लेशन का अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे आरएफए या माइक्रोवेव करते हैं तो आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं क्रायो एब्लेशन की। इसमें ट्यूमर को ठंडे तापमान से फ्रीज करके नष्ट किया जाता है। क्रायो एब्लेशन में क्रायो प्रोब को ट्यूमर में डाला जाता है जो अत्यधिक ठंडे गैस जैसे कि आर्गन या लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके ट्यूमर को फ्रीज कर देता है। इससे ट्यूमर की सेल्स डेड हो जाती हैं। ये टेम्परेचर -40 से लेके -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे कि पूरा कैंसर आइस बॉल में बन जाता है। इस तकनीक को मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आप उसको डिटेल में सुनना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। क्रायो एब्लेशन का मुख्य लाभ यह है कि ये ट्यूमर को बहुत सटीकता से टारगेट करता है, जिससे आसपास की नॉर्मल सेल्स को कम नुकसान होता है। क्रायो एब्लेशन में फ्रीज होने से सेल क्रिस्टल फॉर्म में चली जाती है और जैसे ही हम उसको वापस गर्म करते हैं तो कैंसर सेल्स बस्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कांच की बोतल को डीप फ्रीजर में रख दें, अगर उसके अंदर पानी भरा है तो वो खुद ही आप देखेंगे नेक्स्ट डे तो वो आपको टूटी हुई मिलती है। सेम यहाँ कैंसर सेल्स के साथ किया जाता है। क्रायो एब्लेशन से हम किडनी, लंग, लीवर, बोन और ब्रेस्ट के कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत रिसेंट है, कॉस्टली है और इसकी अवेलेबिलिटी काफी कम है। अगर आप इसके बारे में और पता करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट के बारे में। ऐसे ही रीसेंट मेडिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा हौसला बढ़ा रहता है और आप लोगों को मैं ऐसी जानकारियां देता रहूंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।